हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। बॉन्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो बॉन्ड को समझाते हुए डिटेल में मैंने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले, जिसमें बॉन्ड क्या होता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है और सर्विस बॉन्ड क्या होता है, तो दोनों में अंतर क्या होता है और कितना बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। एमबीबीएस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का कितना आपको पे करना पड़ सकता है अलग अलग स्टेट्स में, और सर्विस बॉन्ड का कितना पे करना पड़ सकता है, और सर्विस बॉन्ड के लिए क्या क्या अलग क्राइटेरिया हैं, इन सब पे डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया था, तो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो। ये जो पीडीएफ या जो शीट थी जिसमें सारे स्टेट्स का बॉन्ड एक जगह पे मेंशन था, वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मैंने डाल दिया है। मैं उसको फिर से डाल दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज का आपको बॉन्ड फिर से चेक करना है, आपको मतलब किसी भी कॉलेज का आपको किसी भी डाटा पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आपको खुद से हर एक कॉलेज का बॉन्ड जो है वो देखना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको आ जाना है एमसीसी की वेबसाइट पे और चले जाना है यूजी मेडिकल में। नीचे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स यूजी 2024। अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ग्लिचेस चल रहे हैं। अब मान लो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर में बॉन्ड नहीं है। अब इसके बाद इंस्टीट्यूट में मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना ही मेडिकल कॉलेज बस्ती। मैंने यहाँ पे बस्ती सेलेक्ट कर दिया। अब देखो ये क्रैश हो जा रहा है। ठीक है, ये 3 दिन से इस वेबसाइट पे इशू आ रही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट प्रोफाइल जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा है इस तरह से। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। बैक करते हैं, इसको कट करते हैं, फिर से हम क्लिक करते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन डिटेल्स पे। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे ऑल कर दो। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में भी आप कर दो ऑल, और प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आप कर दो एमबीबीएस और इसको कर दो सबमिट। ठीक है, थोड़ा सा लोड होगा। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो हैं ये ओपन हो गए। सॉरी, सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पे आप देखा होगे कई कॉलेजेस में देखो यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, मतलब बिहार के इन कॉलेजेस में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल भी है, जहाँ पे आप कॉलेज के प्रोफाइल देख सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज एट रैंडम सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलो, मान लो यही टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई, सेंट्रल मुंबई, इसको मैं क्लिक करता हूँ व्यू बॉन्ड पे। जैसे ही मैंने इस पे व्यू बॉन्ड पे क्लिक किया, अब देखो ये वही एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे साइन करना होगा, और यही आपका बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो, बॉन्ड में आपको मतलब बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी, ये सब आपको कॉलेज में फिल कराया जाएगा, बताया जाएगा। अब थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो ये बॉन्ड के पूरे डिटेल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी है महाराष्ट्र में, एमबीबीएस आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, और सर्विस बॉन्ड भी है, और उसके अलावा एक बॉन्ड है नो अब्रॉड बॉन्ड की 5 साल तक आप इंडिया को नहीं छोड़ सकते आफ्टर कंप्लीटिंग और एमबीबीएस। अब यहाँ पे विटनेस वगैरह यहाँ पे पूरा फिक्स होगा। ठीक है, लास्ट में देखो अंडरटेकिंग है, बॉन्ड का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप किसी मेडिकल कॉलेज का बॉन्ड जो है वो खुद सर्च कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे जाना है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन डिटेल पे, यहाँ पे करना है ऑल, इंस्टीट्यूट टाइप में भी करना है ऑल, और प्रोग्राम में करना है एमबीबीएस, कर देना है इसको सबमिट। सबमिट कर दिया, आप सारे इंस्टीट्यूशंस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। हरियाणा में बॉन्ड है, हरियाणा का बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हो, हरियाणा के सारे कॉलेजेस हैं। गुजरात है, गुजरात में 1 साल का बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये आपका दिल्ली है, दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है, तो देखो ये एनडीएमसी हो गया, बीएसए हो गया, दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है। तो एक बार जाके यहाँ से खुद से भी चेक कर सकते हो, डिटेल्स को पढ़ सकते हो। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। या यहाँ से आप देखो देख भी सकते हो कि कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कोई बॉन्ड है ही नहीं। देखो अब जैसे कर्नाटका में ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, हालांकि कर्नाटका में 1 साल का बॉन्ड मैंडेटरी है, ऐसा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लेकिन अब देखो इन कॉलेजेस में देखो नो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, नो बॉन्ड दिखा रहा है। तो अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, देखो यहीं पे हसन इंस्टीट्यूट है कर्नाटका, यहाँ पे व्यू बॉन्ड पे क्लिक करोगे बॉन्ड शो होगा, 1 ईयर का कंपलसरी बॉन्ड कर्नाटका का। serve in primary health center or primary health unit situated in rural areas in the state of Karnataka for a minimum period of 1 year and I will abide to rules। ठीक है, देखो अब ये एकदम कंपलसरी बॉन्ड है, इसमें कोई बॉन्ड अमाउंट है ही नहीं कर्नाटका में, मतलब करना ही है, एडमिशन का टाइम पे साइन करवाया जाएगा। अब देखो इन 2 कॉलेजेस में नहीं था, लेकिन कर्नाटका के उन 2 कॉलेजेस में बॉन्ड शो ही नहीं हो रहा था, तो ये भी पॉसिबल है कि उन स्टेट्स में उन कॉलेजेस में बॉन्ड ना हो कर्नाटका के। अब वो एडमिशन के टाइम पे पता चलेगा, या तो उन कॉलेजेस ने ये डिटेल्स दिया ही नहीं एमसीसी को कि वेबसाइट पर अपलोड कर सके, पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि उसमें सच में बॉन्ड नहीं है। ठीक है, हालांकि ये बहुत अनलाइकली है, बहुत कम चांसेस है कि उनमें बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड कर्नाटका के सारे स्टेट के हर मतलब कर्नाटका के स्टेट के हर कॉलेज में है।
तो ज्यादा चांसेस यही है कि उनने बॉन्ड नहीं दिया। लेकिन अब जैसे बिहार के सारे कॉलेजेस में देख रहा हूँ ना, एक साथ नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, इसका मतलब बिहार के किसी भी कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। बिहार जो है वो बॉन्ड फ्री स्टेट है। यहाँ से आप जाके बॉन्ड खुद से चेक कर सकते हैं। और ये देखो इंस्टीट्यूट प्रोफाइल नाम की चीज होती है, इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अपने कॉलेज के बारे में बेसिक डिटेल्स लिखा, नेम ऑफ द कॉलेज लिखा है, कॉलेज का एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब ये मेलिंग एड्रेस हो गया, स्टेट, पिन कोड, ठीक है। अब इसका देखो ये आपका एफिलिएशन है, मतलब किस यूनिवर्सिटी से कॉलेज जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पे आप फीस चेक कर सकते हो किसी भी मेडिकल कॉलेज का, चेक कर सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कोई भी आपको इंटर्नशिप स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज यस, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी फॉर फीमेल स्टूडेंट्स यस। ये जो दोनों डाटा है ना, ये लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं था, ये इसी साल से यहाँ पे आया है। हॉस्टल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था। amount the amount of fees to be reimbursed in case of candidate resigns during counseling period। काउंसलिंग पीरियड में मान लो आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर आप रिजाइन करके दूसरे मेडिकल में जा रहे हो, तो फर्स्ट राउंड में ये एडमिशन लिया था और कॉलेज छोड़ के दूसरे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, तो 1,000 रुपए ये कट कर लेंगे फीस में से। यहाँ पे ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। कॉलेज की फीस है कितनी, 40,800 इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस है। इसमें से 1,000 रुपये कट कर लेंगे अपने कन्वीनियंस का, कि हमने इतना मेहनत किया था आपके एडमिशन के टाइम पे, दिन भर काम किया था, तो 1,000 कट कर देंगे। या हर जगह अलग अलग है, किसी किसी मेडिकल कॉलेज में 4,000 रुपये भी है, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, प्रिंसिपल का नाम है, डीन है, इनका टेलीफोन है, ऑफिस का मोबाइल नंबर है, ठीक है, प्रिंसिपल का एड्रेस है। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाना, ये सब उतने काम का नहीं है, ये आपके काम के हैं। नेम ऑफ द नोडल ऑफिसर डॉक्टर रमाकांत प्रसाद। तो देखो नोडल ऑफिसर्स ही आपके सारे एडमिशन प्रोसेस को कॉलेज में करवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं नोडल, और इन्हीं से आप टेक कोई भी डॉक्यूमेंट का, सारी चीजों का मेंशन रहता है, जो आपको काउंसलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हमारे कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर श्याम सिंह में सारी अपडेट्स, फैक्ट मेरे से पहले उनको अपडेट्स मिल जाती हैं, तो ये रहती है ज़्यादा हेल्पफुल भी। फिर फोन करे उठाते हैं और काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, स्पेशली ऑल इंडिया वालों को। तो यहाँ से आप किसी भी कॉलेज का ऑफिसर का बॉन्ड जो है वो देखो। सो मच।